हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पाइथन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा। और इस सीरीज के अंदर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली सिर्फ हम इसके अंदर फोकस करेंगे बेसिक्स ऑफ पाइथन के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो आपको कहीं पर भी आप कंटेंट अगर ढूंढोगे कहीं पर भी तो आपको एडवांस सब कुछ मिल जाएगा, बट बेसिक्स पे कोई फोकस नहीं करता। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी जड़ें मजबूत होगी तभी जाके हमारा पेड़ वो सीधा स्टैंड हो पाएगा। अगर जड़ें मजबूत नहीं है तो काम नहीं हो पाता। तो जड़ें इज लाइक एन बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ पाइथन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखो बेटा, कभी आप लोगों को आज एक बहुत बड़ी टिप देता हूं। क्या? कि कभी भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो, तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले ना, तो अगर जैसे एक मैं एग्जांपल ले लूं इंग्लिश का, कि अगर हमें लेटर्स नहीं पता होंगे तो हमें वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं आएगी। अगर वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं आएगी तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो उसी तरीके से पाइथन्स के अंदर अगर हमें बेसिक्स, टोकन्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो हम इसके प्रोग्राम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम पूरे हमारे इस चैनल के अंदर जितने भी जो मैं वीडियो अपलोडेड करूंगा उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे इस बेसिक्स ऑफ पाइथन सीरीज के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए पाइथन क्या है बेटा। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये बताइए हाई लेवल लैंग्वेज का। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज से याद कर बेटा, याद कर क्या कि लो लेवल लैंग्वेज भी कुछ थी। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज क्या थी? लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी, जो मशीन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करती हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। तो उसी तरीके से हमने क्या बोलते हैं, हम पाइथन क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब आप पाइथन के कोड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये इस लैंग्वेज में लिखी गई है जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं इसे हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देन सेकेंड वन इज पाइथन क्या है बेटा? पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब, अरे भाई बहुत बेसिक है। क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब? क्या कि अगर सपोज करो आपका एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड में वर्क कर रहा है और आईओएस के अंदर वो वर्क नहीं कर रहा, तो हम उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हर किसी उसमें वर्क नहीं कर रहा, हर किसी प्लेटफॉर्म में रन नहीं हो पा रहा। ओएस में रन नहीं हो पा रहा, माइक्रोसॉफ्ट में रन नहीं हो पा रहा, बट एंड्रॉइड में रन हो रहा है। तो बट कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो सारे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब के अंदर है, वो अगर वो रन हो जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बस एक जनरल है कि पाइथन है क्या हमारे पास। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम कोड डेवलप करेंगे। एंड साथ के साथ पाइथन बेसिकली दिमाग में रखना, पाइथन इज एन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब पाइथन से कभी भी दिमाग में आता है ना, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या होता है कि जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, तो उस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कंपाइलर क्या करता है, वो चेक करता है कि इसके अंदर एरर्स कितने हैं और फिर आपको बताता है। तो कभी भी अगर हम पाइथन के अंदर वर्क करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है आइडियली। अब आइडियली में जब हम काम करते हैं ना, तो हमने देखना वहां पर दो डिफरेंट मोड्स होते हैं। कौन कौन से दो डिफरेंट मोड्स होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? देखो, सबसे पहला मोड होता है शेल मोड, शेल मोड कहते हैं। और दूसरा मोड होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड, शेल मोड को ही हम एक तरीके से क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव मोड। शेल मोड को क्या बोलते हैं? इंटरैक्टिव मोड। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच के अंदर कि भैया, अब देखो ध्यान से बच्चे, इंटरैक्टिव मोड लिख देता हूं यहां पर पहले। देन शेल मोड के अंदर क्या है? शेल मोड के अंदर आप लाइन बाय लाइन, आपने एक लाइन लिखा, सपोज आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, ये लाइन, इस लाइन में कोई एरर नहीं है, रन हो जाएगा। देन b इक्वल्स टू 20 लिखा, इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है, रन हो जाएगा। c इक्वल्स टू a प्लस बी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी रन हो जाएगा। देन जैसे ही प्रिंट c लिखूंगा, ये ऑटोमेटिकली उसके रन एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू बता देगा 30। तो आपने क्या देखा कि ये जो शेल मोड है वो इंटरैक्टिव मोड है एक तरीके से, जो लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन एरर चेक करेगा और उसी टाइम उसकी एग्जीक्यूशन बता देगा। ठीक है, इसको कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, अपने डाटा प्रोग्राम को हम सेव नहीं करते इसके अंदर। ठीक है, देन सेव, जब हम सेव के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या कहता है? स्क्रिप्ट मोड कहता है कि आप अपने कोड को पहले पूरा लिख लो,
एंड रन कराने से पहले आपको उसे सेव करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? सेव करना। और सेव करते समय पे याद रखना कि जितने भी जो पाइथन के प्रोग्राम्स होंगे वो .py एक्सटेंशन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा पाइथन का a1.py, जो भी मैंने पर्टिकुलर कोड लिखा उसे मैंने a1.py, मतलब एक्सटेंशन लगानी जरूरी होती है। तो बच्चे ये तो एक बेसिक बता दिया आज मैंने, आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि पाइथन के अंदर ये सब चीजें होती हैं। और मैं आपको बट अब इस चीज में स्ट्रेस डाल रहा हूं कि हमारी सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। तो इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले दैट इज स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनेमिक बाइंडिंग किसे कहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, देन हम बात करेंगे टोकन्स क्या होते हैं। मैंने कहा था ना जिस तरीके से इंग्लिश में लेटर्स है ना सीखने के लिए कि क्या क्या चीजें यूज करनी है, ABCDEF, तो उससे मिलकर बना दिया मैंने टेकेड हमारा चैनल लिख लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहां पर इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है, टोकन्स है, मतलब हर एक स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। देन डाटा टाइप्स, हमारा जो डाटा होगा वो कौन कौन से टाइप्स का होगा। ठीक है, देन बिल्ट इन फंक्शन, पहले से कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं पाइथन के अंदर, ये है। देन कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, ठीक है, लूप्स एंड लूप्स के बाद आपका आएगा जंप स्टेटमेंट। इन तीनों को क्लास 11 पाइथन की बुक में एक नाम दिया हुआ है इस चैप्टर का, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल। एंड देन एट लास्ट स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। तो ये हमारा एक पूरा कोर्स है जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ पाइथन स्टार्ट करेंगे, या आप कोर्स कह लो या सीरीज कह लो। तो बच्चों सबके सब मेरे से कनेक्टेड रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। एंड क्लास 11th एंड 12th जो CBSE बोर्ड्स का है वो सारे बच्चे कनेक्टेड रहिए, उनके लिए एक ये बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये अगर आपको आ गया तो आप अपना कोड डेवलप कर लोगे और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।